देखो क्वेश्चन है, अगर अल्फा 0 से पाई बाय 2 का एंगल है देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंडर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे अल्फा अगर 0 से पाई बाय 2 है तो टेन अल्फा पॉजिटिव होगा और टेन स्क्वायर अल्फा लिखा है वैसे भी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें क्या पूछा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे साफ साफ क्या नजर आ रहा है कि एक सम ऑफ टू नंबर्स की मिनिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। और सम ऑफ टू नंबर्स की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी हो और दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, ए एम ग्रेटर देन जी एम या फिर ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, अगर दोनों नंबर इक्वल हो जाए। तो देखो यहाँ से ए एम इन दोनों पे, इसको फर्स्ट नंबर लेंगे, ठीक है, और इसको दूसरा नंबर। तो इन दोनों पे ए एम ग्रेटर देन जी एम लिखते हैं, यानी ए एम क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंडर रूट डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। जी एम क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की पावर 1/2। तो देखो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर अल्फा और उसकी पावर 1/2, यानी ये लिख सकता हूँ। अब देखो कितना आएगा ये, हमें न्यूमरेटर की मिनिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो ये जो नीचे 2 दिख रहा है इसको आप राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो टेन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड टेन अल्फा। यहाँ पे मॉड क्यों लगाया है, क्योंकि अंडर रूट से कुछ वैल्यू निकल के आ रही है। ये चीज हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, भले यहाँ पे इसका मॉड से फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, वो अभी देखेंगे क्यों। लेकिन कभी भी जैसे आप क्या लिखते हो, √16 लिखते हो, तो इसका आंसर आप हमेशा क्या बोलते हो, 4। -4 तो नहीं होता इसका आंसर, क्योंकि अंडर रूट से कोई भी क्वांटिटी आती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर का रूट पूछा जाए तो आप हमेशा क्या लिखोगे, मॉड ए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, मॉड टेन अल्फा। अब सिंस अल्फा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाय 2। अगर अल्फा 0 से पाई बाय 2 है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है यानी टेन थीटा मेरा क्या होगा, पॉजिटिव। अब टेन थीटा पॉजिटिव तो ये मॉड पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा, यानी दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 tan अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया, दो नंबर्स का सम की मिनिमम वैल्यू पूछी है तो यहाँ पे, और दोनों पॉजिटिव है तो हमने क्या यूज किया, ए एम ग्रेटर देन जी एम, और क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 tan अल्फा। If A, B and C, D are the positive real numbers such that A plus B plus C plus D equals to 2, then M equals to A plus B into C plus D. Satisfy the relation is. क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि देखिए A plus B plus C plus D equals to 2 है, क्या है, A plus B plus C plus D equals to 2 है। तो हमें M कितना दे रखा है, A plus B इंटू में C प्लस डी। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे भाई, M दिखाना है कि भाई M की कंडीशन क्या होगी। तो सिंपली क्या करता हूँ, देखो मैं पहले लिखता हूँ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वस टू 2। अब मुझे थोड़ा दिमाग दौड़ाना है, क्या दिमाग दौड़ाऊं मैं, तो यहाँ पर अगर मैं 2 रखूं, यहाँ पर मैं -1 रखूं, यहाँ पर मैं दोबारा से 2 रखूं और यहाँ पर मैं -1 रखूं, तो बस मेरा आंसर बन चुका है। आप देख सकते हैं, जैसे कि क्या दिखेगा मुझे यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या दिखेगा 1, 1 + 1 2। तो भाई सेटिस्फाई हो रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, M मुझे क्या दे रखा है, M दे रखा है बेसिकली A प्लस बी इंटू में C प्लस डी। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगा, क्या करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा। A क्या माना था 2, B क्या माना था -1, C क्या माना था 2, D क्या माना था -1। तो 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। तो M की वैल्यू क्या आ गई 1, M की वैल्यू क्या आ गई 1। तो M की वैल्यू भाई बराबर 1 के आ सकती है, 0 से तो बड़ी है, 0 से तो बड़ी है। M क्या है, 0 से तो भैया M बड़ा है ना। लेकिन 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर, 1 से छोटा, या तो 1 के बराबर या 1 से छोटा, ठीक है। सीधी बात है, मतलब आंसर क्या वैलिड करेगा, आंसर क्या वैलिड करेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू पुटिंग के द्वारा मैं बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकता था। थैंक यू।
Hello everyone, let's solve the question. Let A1, G1, H1 denote the arithmetic, geometric and harmonic means respectively of two distinct positive numbers for n greater than equal to 2. Let A n minus 1 and H n minus 1 has arithmetic, geometric and harmonic means as A n, G n and H n respectively. Which of the following statement is correct? ठीक है, तो यहाँ पर पूरा ऑप्शंस है A, B, C एंड D. तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले दो डिस्टिंक्ट नंबर लिख लेते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं टू डिस्टिंक्ट नंबर. तो दो डिस्टिंक्ट नंबर हम क्या ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं, और हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि ए लेस देन बी है. ठीक है, ए छोटा है बी से, ये हमने एज्यूम कर लिया. अब एरिथमेटिक मीन निकालना है हमें. इन दोनों नंबर्स के एरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, A1. एरिथमेटिक मीन मतलब A1, वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा. अब इन दोनों का जो जियोमेट्रिक मीन वो क्या हो जाएगा, G1 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी हो जाएगा. और इन दोनों नंबर्स के बीच का जो हार्मोनिक मीन है H1 इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, 2ab बाई a प्लस बी. ठीक है, ये है इन दोनों नंबर्स जिसको हमने एज्यूम कर लिया, उसका एरिथमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन हमने लिख लिया. अब ए एन इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन में है ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस एच एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 है. इन दोनों का एरिथमेटिक मीन है इन दोनों नंबर्स का. अब जी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए एन माइनस 1 इंटू एच एन माइनस 1. ठीक है, और एच एन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एच एन इक्वल टू हम लिखेंगे 2a n minus 1 into h n minus 1 डिवाइडेड बाय a n minus 1 प्लस h n minus 1 हम ऐसे लिखते हैं. अब हमें निकालना है g के रिलेशन. ठीक है, मतलब ये जो जियोमेट्रिक मीन्स है इनके बीच में ये जो जियोमेट्रिक मीन्स है इनका रिलेशन क्या है, ये हमें निकालना है. ऑप्शन में सब कुछ जियोमेट्रिक मीन के ऑप्शन है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं. तो G1 इक्वल टू हमें क्या मिला, G1 इक्वल टू हमें मिला रूट ओवर ऑफ ए बी. अब G2 हम यहाँ से निकालते हैं, तो G2 क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ, यहाँ पर n के जगह हम 2 लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a2 माइनस 1 इंटू h2 माइनस 1. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर ऑफ a1 इंटू h1. ठीक है, अब a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू हमने पहले निकाला है. यहाँ पर a1 मतलब a प्लस बी बाई 2, और h1 का भी वैल्यू हमने निकाला है, यह है 2ab बाई a प्लस बी. अब यहाँ से a प्लस बी से a प्लस बी कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर ऑफ ab. मतलब ये जो G1 हमें मिला और G2 ये इक्वल हो गया. अब सिमिलरली हम यहाँ से लिख सकते हैं कि G3 भी ये रूट ओवर ऑफ ए बी हो जाएगा. मतलब जितनी भी जियोमेट्रिक मीन है वो सारी के सारे रूट ओवर ए बी से इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब हमारा करेक्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, G1 इक्वल टू G2 इक्वल टू G3 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, जितनी दूरी तक जाए ये जियोमेट्रिक मीन ऑलवेज इक्वल ही होगा. तो यहाँ से हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी. थैंक यू. हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि A1 A2 डॉट 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 अप टू AN एक पॉजिटिव रियल नंबर है. ठीक है, किसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, GP में. और हमको दिया गया है फॉर n इफ AN GN और HN. क्या है, AN हमारा अर्थमेटिक मीन है, GN हमारा ज्योमेट्रिक मीन है और HN हमारा हार्मोनिक मीन है. ठीक है, तो ये चीज़ हमें दिया गया है और इसका अर्थमेटिक मीन ये क्या है, A1 A2 डॉट 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 अप टू AN है. फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ G1 G2 डॉट 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 अप टू GN इन टर्म्स ऑफ A1 A2 डॉट 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 AN H1 H2 डॉट 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 अप टू HN. तो चलिए इसका हम फाइंड करते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन फॉर द ज्योमेट्रिक मीन. तो सबसे पहले हम क्या इसमें कंसीडर करेंगे, लेट हम मान लेंगे GM जो है हमारा, GM बी द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ G1 G2 डॉट 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 अप टू GN. ठीक है, अब उसके बाद फिर हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, तो GM इज इक्वल टू G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू डॉट 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 अप टू GN टू द पावर 1/n. ये हमारा हो जाएगा.
अब इसमें हम पुट करते हैं वैल्यू, तो G1 हमारा क्या होगा, यहाँ सबसे पहले A1, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा A1 इंटू R, ठीक है, का पावर 1/2, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा इंटू A1 R इंटू A1R का स्क्वायर टू द पावर 1/3, ठीक है, ये हमारा कॉमन रेशियो है अप टू डॉट 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 डॉट, कहाँ तक हमारा जाएगा A1 इंटू A1R इंटू A1R स्क्वायर, ठीक है, ये डॉट 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 अप टू हमारा जाएगा A1 R टू द पावर n-1 तक, ठीक है, टू द पावर 1/n, और इस होल का पावर हमारा क्या होगा 1/n, ये हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको इसमें बता देते हैं R हमारा क्या है, वेयर R इज द कॉमन रेशियो है हमारा, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, जीपी हमारा क्या है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक है। अब इसके बाद फिर जब हम इसको अलग अलग करेंगे, मतलब एवोल्यूट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सबसे पहले हम इसमें से A1 A2 जो हमारा अप टू n टाइम्स है उसको हम एवोल्यूट कर देते हैं। तो A1 A2 डॉट 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 अप टू n टाइम्स AN तक जाएगा हमारा, तो n टाइम्स तक हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर R को हम एवोल्यूट करेंगे, तो R हमारा क्या हो जाएगा R टू दी पावर 1/2, ठीक है, प्लस R टू दी पावर 3/3 प्लस R टू दी पावर 6/4 प्लस डॉट 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 R टू दी पावर n-1 इंटू n, ठीक है, n-1 इंटू n बाई 2n ये होगा, और इस होल टू दी पावर का क्या होगा 1/n, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम इसमें से फर्दर एवोल्यूट करेंगे, तो A1 A2 डॉट 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 AN तक जो हमारा आया है उसको हम लिख देते हैं A1 टू दी पावर n, ठीक है, इंटू R 1/2 प्लस 3/3 क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/2 प्लस डॉट 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 n-1/2, ठीक है, इस पूरे का होल टू दी पावर 1/n। अब इसको और हम फर्दर एवोल्यूट करेंगे, तो A1 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा अंदर फिर क्या बच जाएगा R 1/2 इंटू n-1/2, ठीक है, इस पूरे का होल टू दी पावर 1/n, ये हमारा बच जाएगा। अब इसको R वाले टर्म्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा A1 इंटू R n-1/4, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम इक्वेशन 1 मान लिए तो इसके बाद फिर ये हमारा क्या आया है GM आया है। तो अब सबसे पहले अब इसके बाद फिर हम करेंगे नाउ AN हमारा क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू AN बाई n, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 इंटू 1 माइनस R टू दी पावर n बाई n इंटू 1 माइनस R, ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो और हमारा HN क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन जो हमारा है ये n बाई 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस अप टू 1/AN, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड HN आएगा, HN मतलब हार्मोनिक मीन। तो सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 1/A1, इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे 1/A1, तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा 1 प्लस 1/R, ठीक है, प्लस डॉट 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 अप टू 1/R n-1 तक,
ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 को हम ऊपर कर देंगे तो a1 इंटू एन 1 माइनस आर, ठीक है, इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का पावर n। ये हमारा हो गया। अब हमको इसमें क्या निकालना है, अब हम इसमें निकाल लेते हैं अर्थमेटिक मीन माइनस हार्मोनिक मीन ए एन माइनस एच एन। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, a1 1 माइनस आर टू दी पावर n बाई n इंटू 1 माइनस आर इंटू a1n इंटू 1 माइनस आर इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर टू दी पावर n। ये क्या आ जाएगा, a1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर एन माइनस 1, और बाकी जो है हमारा टर्म वो कट जाएगा। तो अब इसके बाद फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि सिग्मा के कहाँ से लेके 1 से लेके कहाँ तक, n तक, अर्थमेटिक मीन मतलब ए के इंटू एच के, ये हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके हमारा n तक, के इज इक्वल टू 1 से n तक a1 स्क्वायर इंटू आर का पावर n माइनस 1। अब हम यहाँ से कंक्लूड करके इसे हम लिख सकते हैं a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस अप टू an का स्क्वायर, ठीक है, ये इंटू ये हमारा। अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद फिर हमारा r0 से ये r से स्टार्ट होगा, r इंटू r1 r इंटू r1 इंटू r2 इंटू डॉट 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 इंटू डॉट 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 आर एन माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारा इसमें से सॉल्व करना होगा इसको। तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, a1 टू द पावर 2n इंटू आर कहाँ से कहाँ तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। तो ये हमारा बन के आ जाएगा a1 टू द पावर 2n इंटू आर n इंटू n माइनस 1 बाई 2, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स ये डिनोट कर रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n टर्म्स। तो अब इसके बाद फिर और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा a1 इंटू आर n माइनस 1 बाई 4, ये हो गया, ठीक है, इसका पावर कितना 2n। तो ये हमारा क्या आया था, इक्वेशन 1 में gm था, तो ये हमारा gm का पावर 2n हो जाएगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि gm हमारा क्या होगा, सिग्मा के 1 से n तक ए के इंटू एच के, ए के इंटू एच के टू दी पावर 2n। और इससे फर्दर हम अगर डिनोमिनेट करना चाहें तो फर्दर क्या कर सकते हैं, तो हमारा फर्दर ये आ जाएगा कि हमारा जो gm है वो क्या होगा, a1 इंटू a2 इंटू डॉट 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 an h1 h2 डॉट 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 hn, ठीक है, टू दी पावर 1 बाई 2n। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। आई होप यू गाइज विल गॉट इट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। The question is, if first and 2n minus 1 term of an GP, AP and HP are equal and their n terms are A, B, C respectively, then we have 4 options. We have to find out which option will be our correct. So let's start. So what we have given, we have 2n minus 1 terms of AP, GP and HP. So that are equal, that will be given in our question. So first of all we can write the nth terms. We have also given the nth terms. Nth terms are A, B, C respectively. So now we can write let first and 2n minus 1th term are
x and y respectively. So now we can write our value of a will be equals to x plus y by 2. Similarly, we can write the value of b will be equals to under root x y. Similarly, we can write our value of c will be equals to 2xy divided by x plus y. So from here we can say we know that the value of therefore our a that will be our arithmetic mean will be always greater than b, that is our geometric mean, and that will always greater than, and our geometric mean always greater than equals to arithmetic mean, that is c. So we can write this is our c. So, and we know that we have v square will be equals to ac, since we can write since am will be greater than gm, gm will be greater than hm, and we know that when we have these, then we can write our gm square will be equals to am into hm. So we can say from here we have proved this. So now if we can see our option, then we can say we know that our a will be greater than b will be greater than c, then we can see our option c will be correct. Thank you.